उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं, लेकिन वहीं राज्य के सबसे बड़े राजकीय शिक्षक संगठन ने लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है। उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संगठन के द्वारा ऐलान किया गया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो लोकसभा चुनाव में शिक्षक, उनके परिजन, रिश्तेदार सभी मतदान का बहिष्कार करेंगे। गौरतलब है कि राजकीय शिक्षक संगठन अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से सड़कों पर है। वहीं सरकार पर शिक्षकों की मांगों को लेकर कोई खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि अब शिक्षकों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का आरोप है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षकों की मांगों को लेकर जो आश्वासन दिया गया था वह आदेशों में तब्दील नहीं हुआ है, जिसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश है और 6 नवंबर को शिक्षा निदेशालय में तालाबंदी कर सामूहिक रूप से शिक्षक लोकसभा चुनाव में मतदान न करने को लेकर संकल्प लेने का काम करेंगे। राजकीय शिक्षक संगठन ने जो पहला चरण घोषित किया था, तो उसकी जो अंतिम चरण था कल 23 तारीख निदेशालय में धरना था, जिसमें बहुत सारे शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। किंतु 1 महीना हमारे एक क्रमबद्ध जो आंदोलन था, जो शांतिपूर्वक आंदोलन था, जिसमें हमने न सरकार का भी विरोध किया था, न शासन का, न सरकार का। हमने कहा था कि जो समझौता 4 तारीख को माननीय मंत्री जी के साथ हुआ है और स्वयं माननीय मंत्री जी ने राजकीय शिक्षक संगठन को जो आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर मैं इन मांगों का निस्तारण कर दूंगा, किंतु 3 महीने का समय पूरा हो गया और अभी तक कोई अपेक्षित परिणाम हमारे सामने नहीं है। तब क्षुब्ध होकर कल संगठन ने निर्णय लिया। अभी संगठन की एक बैठक भी गूगल मीट के द्वारा होगी और जिसमें हमने एक कार्यक्रम तय किया है कि हम 6 तारीख को निदेशालय में तालाबंदी करेंगे और 6 तारीख को उत्तराखंड का जो आम सदस्य है राजकीय शिक्षक संगठन का, वो एक संकल्प लेगा। हम सब लाइव रहेंगे, संकल्प लेगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, मैं और मेरे रिश्तेदार या मेरे परिवार के लोग उसमें प्रतिभाग नहीं करेंगे, हम मतदान नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम भाजपा को मतदान नहीं करेंगे, कांग्रेस को करेंगे। हम किसी भी पार्टी को, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी को मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह उपेक्षा उत्तराखंड में राजकीय शिक्षक संगठन की या शिक्षक सदस्यों की हो रही है, निश्चित रूप से वो बहुत सोचनीय विषय है। हम तो अपनी मांगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि इन सरकारी स्कूलों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि इन स्कूलों में न तो अध्यापक हैं, न प्रधानाचार्य है और इस पर न तो कोई ठोस पहल विभाग कर रहा है, न शासन कर रहा है, न सरकार कर रही है। और हम एक संकल्प और भी लेंगे कि अक्सर ताने मारे जाते हैं कि शिक्षक छात्र हित को नहीं देखते, छात्रों के बारे में नहीं सोचते। तो हमने इस समय एक संदेश देने का प्रयास किया है कि अभी तक जितने भी हमने जो जागरण रैली थी, हमने रविवार को की थी कि जो हमारा शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, और जो आगामी जो कार्यक्रम होंगे तो हम केवल शिक्षण कार्य ही करेंगे। शिक्षण के अतिरिक्त जितने भी कार्य हैं, वो चाहे उपस्थिति भेजनी होती है या जो हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, हम सब इन्हें छोड़ देंगे। हम केवल अपनी कक्षाओं को पढ़ाएंगे और शिक्षण कार्य के अतिरिक्त हम कोई भी काम नहीं करेंगे। माने जितने भी विभाग के द्वारा जितने भी अतिरिक्त कार्य हैं, हम सबका बहिष्कार करेंगे। तब तक बहिष्कार करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों का निस्तारण नहीं होता। शिक्षकों के लोकसभा चुनावों में मतदान बहिष्कार किए जाने के ऐलान पर राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है। प्रदेश में शिक्षकों की भारी संख्या है। ऐसे में अगर शिक्षक, उनके परिजन, रिश्तेदार मतदान बहिष्कार करते हैं तो चुनावों पर इसका सीधा असर पड़ना तय है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बहिष्कार की बात पर कहते हैं कि भाजपा सरकार में कर्मचारियों की मांगों का लगातार समाधान हो रहा है। यही वजह है कि अब राज्य में कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन नजर नहीं आते। जहां तक शिक्षकों की बात है तो उनकी मांगों को भी पूरा किया जाएगा। साथ ही भट्ट का यह भी कहना है कि चुनावों को देखते हुए कई बार कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाने का भी काम करते हैं। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आभारी हूँ कि राज्य जो आंदोलनकारी राज्य के रूप में होता था, खासतौर पर सरकारी कर्मचारी जिस प्रकार से हमेशा आंदोलन की राह पर होते थे, मैं कह सकता हूँ कि पिछला उस प्रतिनिधि का कार्यकाल हो या अभी का कार्यकाल हो, हर कर्मचारी को अधिकार है अपनी मांगों को रखने का। यथासमय उनका समाधान निकला है और कर्मचारी आंदोलन का जो स्वरूप उत्तराखंड में दिखाई देता था, आज वो स्वरूप नहीं है, क्योंकि हम समाधान की ओर बढ़ने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हमारी सरकार ने कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान करती है। तो मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में जिस प्रकार के विषय सरकार के संज्ञान में समाधान निकलेगा और क्योंकि शिक्षक हो या अन्य संगठन हो, वो भी जानते हैं
कि लोकसभा का वर्ष है तो जितनी अपनी मांगे रखी जाए वो रखता है, जिससे लेकिन जो परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है और उनके समाधान के लिए धन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। वो सब व्यवस्था समय होंगे और कर्मचारी को मैं आश्वस्त करता हूँ कि हर मांग का समाधान अगर किसी सरकार में हो सकता है केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं और शिक्षकों को भी भाजपा ने ठगने का काम किया है, लेकिन शिक्षकों को शिक्षा मंत्री से बातचीत कर समस्या का हल निकालना चाहिए, ना कि मतदान का बहिष्कार करने की बात कर। इसीलिए तो हम कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। लगातार अपने चुनावी लच्छेदार भाषणों से बड़े बड़े वादे और दावे करने वाली भाजपा सत्ता प्राप्ति के बाद इसी तरह से दूध में से मक्खी की तरह लोगों को निकालती है, जिस तरह से आज शिक्षकों को निकाल रखा है। इस प्रदेश में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो भाजपा के राज से संतुष्ट हो। कुशासन का दंश सब झेल रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, किसान हों, युवा हों या अब शिक्षक। और शिक्षक जिस तरह से बात कर रहे हैं बाइकआउट करने की, वो लोकतंत्र के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। बीच का रास्ता निकालना चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, मंत्री को प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करनी चाहिए और जो भी समन्वय स्थापित हो सकता है वो करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा शिक्षक संगठनों के साथ 4 अगस्त को बैठक की गई और उसमें कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। वहीं अब उन मांगों को पूरा ना होता देख प्रदेश भर के शिक्षकों में आक्रोश है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार का ऐलान कर जो चाल राजकीय शिक्षक संगठन के द्वारा चली गई है उससे सरकार कितनी असहज नजर आती है, या फिर लोकसभा चुनाव को देखते हुए शिक्षकों की मांगों को पूरा किया जाता है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।